कल बप्पा की विदाई से पहले आज गणेशोत्सव का अंतिम दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर दौड़ गई है। देश भर के गणपति पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूपों के दर्शन करने भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। बप्पा की विदाई से पहले आपको भी लिए चलते हैं देश भर में सजे सबसे भव्य और अनोखे गणेश पंडालों की इस यात्रा पर। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गणेशोत्सव के मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से गणपति को अलग अलग रूपों में उतारा है। बापा के अनोखे अवतारों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं उस स्वर्णिम पंडाल के साथ, जिसकी चमक से पूरी मुंबई दमक रही है। दक्षिण मुंबई के अल्टामाउंट रोड का ये पंडाल अद्भुत है। इसकी भव्यता कुछ शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। बापा के इस आलीशान पंडाल को देखकर भक्त मंत्र मुग्ध हैं। यहाँ गजानन के सिंहासन से लेकर पिलर्स और प्रवेश द्वार तक सब कुछ सुनहरे रंग से रंगा है। फर्श से लेकर पंडाल की छत तक अद्भुत सजावट की गई है। देखकर लग रहा है मानो 13 फीट ऊंची बापा की प्रतिमा को दिव्य रत्नों से नहला दिया गया है। मूषक के सिर पर अपना बायां पैर टिकाए हुए गजानन भव्यता को नई परिभाषा दे रहे हैं। बहुत से गणपति हमने कवरेज की है, लेकिन यहाँ की बात कुछ अलग ही नज़र आ रही है। विशेषता कुछ अलग ही नज़र आ रही है। बाकायदा डायमंड से, सोने से, हीरो से बप्पा लदे हुए हैं। साथ ही साथ एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है। खास बात यहाँ पे ये भी दिखी जा रही है कि मूषक के सर पर बप्पा का बायां पैर है और जिस सिंहासन पर विराजमान है, मोरों ने सुरक्षा दे रखी है। बप्पा का पूरा दरबार जो है वो सोनेरी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अल्टामाउंट रोड का राजा के दरबार में पहुंच रही हैं। बप्पा का दर्शन करने के लिए दिल खुश हो जाता है और क्यों ना हो, जितनी भी थकान होगी बप्पा के चेहरे पर, बप्पा की आंखों में आंखें सीधे जब हम गड़ाते हैं तो तुरंत ही एनर्जी आ जाती है, थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। बापा की प्रतिमा ही नहीं, पूरे पंडाल की सजावट बेहद खास है और अल्टामाउंट रोड के इस पंडाल की रौनक देखते ही बन रही है। सजावट भले ही कीमती रत्नों से की गई हो, लेकिन बापा की प्रतिमा इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार की गई है। सब ज्यादा से ज्यादा देख सकते हो तो आप सब ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली रहेगा। अपने आप देख सकते हो, लाइटिंग हो गया, ये मूषक हो गया, सब पेपर से बना हुआ है। बिल्कुल इको फ्रेंडली, मतलब कि भैया जो पर्यावरण है उसको समर्थन करते हुए इस पंडाल और स्पेशली बप्पा का निर्माण किया गया है। मुख्य मूर्ति के साथ ही यहाँ गुजराती, सिंधी, पंजाबी और मारवाड़ी समुदायों ने 7 छोटी गणेश प्रतिमाएं भी स्थापित की हैं, जो भक्ति में बप्पा की अलग अलग छवियों में एक रूपता का प्रतीक हैं। यहाँ 11 पुजारी दिन में 2 बार बापा की आरती करते हैं। भक्तों के लिए यहाँ दोनों समय भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ हजारों भक्त बापा के आशीर्वाद के साथ उनकी उत्सव का प्रसाद भी पाते हैं। अब आपको मुंबई से लिए चलते हैं चंद्रपुर, जहां अब की बार बापा का अनोखा पंडाल सजा है। गणपति का ये पंडाल बेहद खास है क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि अनेक सामाजिक संदेशों की मुहिम छेड़ी गई है। बापा का ये पंडाल पहला सबक दे रहा है पर्यावरण को बचाने का। इस पंडाल को गुफा और जंगल की थीम पर बनाया गया है। यहाँ बापा की अलग अलग तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही पर्यावरण को बचाने का संदेश देती सुंदर झांकियाँ बनाई गई है। चलते हैं इस गुफा में और भी कई जन जागृति को लेकर कई झांकियां बनाई गई है। ये पूरी 120 फीट की गुफा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कई तरीके के यहाँ पे भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय पक्षियों को लेकर, भारतीय फूल को लेकर, भारतीय एनिमल को लेकर यहाँ पे कई सारे पोस्टर्स फिलहाल शुरुआत में यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ झांकी में दिखाया गया है कि मूषक नाव चला रहा है और बापा नदी के रूप में प्रकट होकर इस अनोखी झांकी के माध्यम से लोगों को नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश दे रहे हैं। इसी तरह इस पंडाल में वाटर हार्वेस्टिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंधश्रद्धा निर्मूलन,
सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने का संदेश और बुरी लतों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित झांकियां भी बनाई गई हैं। अब रुख करते हैं गुजरात के अमरेली का, जहां भक्तों को गणपति के लखपति अवतार के दर्शन हो रहे हैं। अमरेली में बापा की प्रतिमा और उनके पंडाल की सजावट कुछ इस अंदाज में की गई है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। इस पंडाल में बापा की मूर्ति को नोटों से सजाया गया है। बापा के सिर पर नोटों का मुकुट सजा है, तो वहीं नोटों की माला बापा के गले की शोभा बढ़ा रही है। यहाँ तक कि पंडाल में जगह जगह सजावट के लिए लटकाई गई झालरें भी नोटों से ही बनाई गई हैं। अब अमरेली से चलते हैं सूरत, जहां बापा का एक और अनोखा अवतार भक्तों के बीच विद्यमान है। सूरत के इस पंडाल में बापा का अद्भुत इको फ्रेंडली अवतार तैयार किया गया है। इस पंडाल में बापा की प्रतिमा को ट्री बार्क यानी पेड़ की छाल से तैयार किया गया है। पूरे पंडाल की सजावट प्राकृतिक चीजों से ही की गई है। पूरे पंडाल में पेड़ पौधे और जंगली जानवरों के कटआउट्स की मदद से जंगल जैसा माहौल तैयार किया गया है। साथ ही इस पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी नजर आ रही है। इसी तरह हैदराबाद में भी बापा के उत्सव के रंग बिखरे हैं। हैदराबाद में बापा के भक्त धूमधाम से गणपति उत्सव मना रहे हैं। हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में अब की बार गणपति का महारूप स्थापित किया गया है। खैरताबाद में बापा की 69 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बापा के इस महारूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वैसे बापा चाहे जिस रूप में हो, उनकी मनमोहक मूरत हर किसी को अपना बना लेती है। फिर क्या आम और क्या खास, सभी एक नजर आते हैं। ये तस्वीरें हैं पुणे के भाऊ साहब रंगेरी पंडाल की। ये पंडाल देश का पहला सार्वजनिक पूजा पंडाल माना जाता है। इस पंडाल में दर्शन के लिए अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची। रवीना टंडन बापा के दर्शन के लिए गईं, तो उन्हीं के रंग में रंग गईं। हाथों में था मंजीरा और जुबान पर बापा का नाम। बापा के दरबार में भक्तों के बीच पहुंची रवीना टंडन न सिर्फ गणपति के भजनों पर झूमी, बल्कि बापा के जयकारे भी लगाए। उनका भक्ति भाव वाला ये अंदाज बापा की आरती के दौरान भी दिखा। आज हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में बहुत प्यार से हमारे गणपति जी का स्वागत कर रहे हैं। उनको फिर हम अलविदा भी कहेंगे।